देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुनीर मेमन के साथ। पाकिस्तान में इंतखाबात का मौसम तो आज चला, लेकिन इंतखाबात से पहले बहुत सी ऐसी खबरें हैं जो इस वक्त जेर बहस हैं। एक, इस्लामाबाद में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया और आज जो इस वक्त मनाजर देखे जा रहे हैं, जो फुटेजेस आ रही है कि बहुत सी यूनिवर्सिटीज को वहां पे फौरी तौर पर शॉर्ट नोटिस के ऊपर बंद कराया गया। दूसरी जानिब कुछ ऐसे मामला भी हैं जिसमें मौसम की सूरत है और दीगर ऐसे अवामिल हैं जिनके बारे पर बात करना इंतहाई जरूरी है। दूसरी एक तशवीश की बात नून लीग के हवाले से यह है कि जहां पे नून लीग की सियासी जो इस वक्त सूरत हाल है वो कुछ मुख्तलिफ नजर आती है। नून लीग ने इब्तिदा में जो जिस अंदाज से अपने सियासी जलसों का प्लान दिया था, क्या वो इंप्लीमेंट हुआ नहीं हुआ और किस हद तक हुआ, ये भी एक सवाल है। और उसमें मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की जो पुरइसरार तौर पे जो गैर हाजिरी है उसको नून लीग किस अंदाज से देख रही है। और नून लीग का इसमें एक ये भी अमल है कि मैनिफेस्टो अभी तक नून लीग ने पूरी तरीके से अवाम को नहीं दिया। ये मैनिफेस्टो कब दिया जाएगा और इसमें इतनी ताखीर क्यों हो रही है। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ जो कि गेम से आउट हो चुकी है, लेकिन पीपल्स पार्टी तहरीक इंसाफ के वोटर्स को अपनी जानिब रागिब करती दिखाई दे रही है और कहीं ना कहीं तहरीक इंसाफ के वोटर्स को यह कहा जा रहा है कि वो पीपल्स पार्टी का साथ दें। यानी कि दो बड़ी सियासी जमातें, एक तहरीक इंसाफ के अगेंस्ट और दूसरी तहरीक इंसाफ के वोटर्स को अपनी तरफ रागिब करती दिखाई दे रही है। दूसरी जानिब मुल्क में जो उमूमी सूरत हाल उसकी बात करेंगे। हमारे साथ प्रोग्राम में गुफ्तगू करने के लिए मौजूद है जनाब अखलाक हाशमी साहब, जिनका ताल्लुक है मुस्लिम लीग नून से, सीनियर रहनुमा नून लीग के। साथ में हमारे साथ हमरा ज्वाइन करें स्टूडियोज में जनाब सलमान अहमद साहब, इंडिपेंडेंट तजज़ियाकार है, और हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन करें ठाकुर कायम खानी साहब, पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है। अखलाक साहब, आपसे जरा गुफ्तगू आगाज करते हैं। पहले तो ये बताएं कि जो नून लीग की जो एक तहरीक जिसकी हम बात कर रहे थे कि मियां साहब आएंगे और तहरीक में जो एक जोर आएगा, क्या वो तहरीक में जोर आ चुका है? अरे बिस्मिल्लाह मुनीर भाई, बड़ा शुक्रिया आपका। मेरे ख्याल आप रोज़ा चैनल को देख रहे हैं ना, या सोशल मीडिया भी देख रहे हैं। बिल्कुल। मेरे ख्याल हर हमारा जो जलसा है वो उसका आप उसमें कारकुनों का जज्बा देखें और उसकी तादाद देखें लोगों की। हर जो भी जलसा हमारा हुआ अभी तक। और जहाँ तक दूसरी बात आपने की कि नवाज शरीफ साहब आज भी मनसेरा पहुंचे हुए हैं, इस वक्त वो मनसेरा में हैं, जलसे से खिताब करने वाले हैं या कर रहे हैं। उसके बाद हाफजाबाद भी वो खुद गए हैं, ठीक है ना जी। अब वो ड्यूटीज हैं कि कहाँ शहबाज शरीफ साहब ने जाना है। हमजा शहबाज शरीफ अपने खुद जलसे कर रहे हैं। कल का उनका बहुत बड़ा जलसा था लाहौर में, अता तारड़ का जलसा, जो बहुत बड़ा जलसा था वहाँ पे, बहुत बड़ा जलसा था तारड़ का वहाँ पे ना। तो ये कि हमारे जो है ना, देखिए हमारा जो वोट बैंक है, आप जिला लोधरा में चले जाएं, खानेवाल चले जाएं, गुजरांवाला चले, किसी भी जिले में आप चले जाएं पंजाब के ना, वो उसे छोड़ दें आप। अभी तो कराची आप चले जाएं, सही। कलमती साहब की जो कादर कलमती साहब की जो रैली थी, 2 रैली उन्होंने निकाली हैं। उस जो किला था इस पार्टी का, जहाँ पे कभी लोग कहते थे कि जी नून लीग का जो है झंडा नहीं लग सकता है, वहां पे जो जश्न था, जो लोगों का जज्बा था, और ऐसे लगता था कि पूरा जो ना पूरा जाम को गुफ्तगू क्यों आ रही है कि नून लीग का जो जलसों का प्लान था उसमें देखिए ये मियां साहब ने अगर आज के मैं भी जलसे की बात नहीं कर रहा, इस वक्त शायद वो हो रहा है जिस वक्त प्रोग्राम रिकॉर्ड करें, लेकिन मियां साहब ने एक ही जलसे में खिताब किया, बड़ा मुख्तसर किया। फिर नून लीग अपना मैनिफेस्टो देने वाली थी जिसके बाद 5 बार उसमें मौखर की तारीख, वो इंशाल्लाह 2-3 दिन में आने वाला है। और दूसरा ये कि 27 तारीख हम लोग नहीं, देखिए हमारे जो कायदे वो बात करता है, बड़ी कम बात करता है, मखसूस बात करता है, किसी के ऊपर कीचड़ नहीं उछालता है वो, क्योंकि वो उसका अपना काम कोई और कर लेता है। नहीं, दूसरे भी नहीं कर रहे। आप देख लें, आप कल ख्वाजा साद रफीक साहब ने तंग आके और कल मैंने अपनी प्रेस तंग आके हमने ये बात की है कि आप 15 साल आपने लोगों को कुछ दिया नहीं है। आज पीटीआई की जो बात करते हैं आप, कल सिंध के अंदर आपको पता है कितना जुल्म हुआ है पीटीआई के वर्करों के ऊपर, और किसने किया जुल्म? ये पीपल्स पार्टी की हुकूमत करती रही जुल्म, उन्हें जेलों, और अच्छा उन्हें जेलों में डाला गया। मैं आज ये बता दूं सारी आवाम को कि शहबाज शरीफ साहब ने उस टाइम कहा था कि नहीं, अंदरूनी इस्लाम की जेलों से यहाँ पे लेके आओ, और इन लोगों ने अंदरूनी इस्लाम की जेलों को भर लिया पीटीआई के लोग। और उनकी नहीं, शहबाज साहब ने कहा था, मैं मानता हूं, उसके बाद उन्होंने इनकी मुलाकातों पे पाबंदी लगा दी, उन्हें उसके तशद्दुद किया गया, हर थाने में तशद्दुद किया गया पीटीआई के, और ये पीपल्स पार्टी कहने पर हुआ सारा कुछ। ये मैं उनके वर्कर्स को बता दूं, पीटीआई साहब ने जो साहब से भी कहा होगा इस तरह, नहीं खुद हमारे सामने वो K4 का मंसूबा जब इफ्तिताह करने आए, जब हमने बताया उन्हें कि जिस तरह से जुल्म हो रहा है पीटीआई कार होने का, बिल्कुल हर पार्टी का हक है, हर पार्टी के कार, किसी के ऊपर जुल्म नहीं होना चाहिए जो है। और पंजाब को आप उठा के देख लें, सिंध को उठा के देख लें, जो कुछ यहाँ पे हुआ है, तो इस वक्त आपके इस वक्त जो कुछ हो रहा है प्रोपेगेंडा है, नून लीग में टोटल देखिए, हमने नहीं कहा, हमारे नवाज शरीफ साहब ने नहीं कहा, शहबाज ने कहा जी हमें वज़ीर-ए-आज़म बना दो,
हमने कहा हमारी का अगर बिलावल भुट्टो बनता है, आवाम उसे वोट देती है तो हम उसे कबूल करेंगे। सही है। लेकिन दूसरी तरफ से क्या हो रहा है मुझे बताएं, एक कम ट्रेन, कम उम्र, और कल वो कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं, कभी कल पीटीआई की बात आ गई बीच में। भैया आप अपने कम से कम आप 15 साल का हिसाब लोग आपसे मांग रहे हैं। ये भी मेरा सवाल है। 15 साल का हिसाब लोग मांग रहे हैं कि 15 साल में आपने कराची को, सिंध को दिया क्या है। साहब आप 16 माह की कोलेशन गवर्नमेंट में आते वक्त ले लेते। नहीं, वो साथ है हमारे, ये साथ है सारे। ठाकुर कायम खान साहब, अस्सलाम वालेकुम सर। जुल्फिकार साहब, बड़ा आपको पहले तो मुबारकबाद कि आप लोग ने एक बार फिर से अपनी सियासी सफर का आगाज कर दिया। बड़े अरसे बाद हमें पीपल्स पार्टी जलसे, जुलूस, इस तरह की रैलीज में नजर आ रही है। ये जो इस वक्त गुफ्तगू हो रही है कि इलेक्शन से पीटीआई टेक्निकली तो नॉकआउट है, लेकिन आज भी पीटीआई की मौजूदगी का एहसास हमें पीपल्स पार्टी के जलसों में होता है। बिलावल साहब कहीं ना कहीं वो एक सिंपैथी, एक हमदर्दी रखते हैं पीटीआई के वोटर्स के साथ, सपोर्टर्स के साथ, और वो डिमांड भी कर रहे हैं कि पीटीआई के लोग हमें सपोर्ट करें और हमें वोट दें। मैं जानना चाहूंगा कि पीटीआई के हवाले से इतना सॉफ्ट कॉर्नर कैसे पीपल्स पार्टी में डेवलप हुआ? देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक जमहूरी पार्टी है जिसके साथ हमेशा जुल्म होता रहा, और जमहूरियत की बहाली के लिए जिस तरह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत ने कुर्बानियां दी हैं इस मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, एक गरीब आदमी की इज्जत है उसकी बहाली और रोजगार की बहाली के लिए। तो जब वो एस्टेब्लिशमेंट के कंधों पर चढ़कर ये आई पार्टी मुस्लिम लीग नून, और उन्होंने जो जुल्म और जबर जिस तरह से यहाँ रवा रखा, तो मैं समझता हूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन जो है जिस तरह से कुर्बानी देकर इस जमहूरियत को बहाल रखने के लिए जद्दोजहद जारी रखते हैं, तो जहां तक बात है पीटीआई के कारकुनों की, तो बिलावल भुट्टो और जरदारी जिस तरह से पूरे मुल्क में जो है वो आवाम को एक जमहूरी अंदाज में पैगाम दे रहे हैं, और लाहौर में कितना बड़ा उन्होंने जिस तरह से जलसा किया है, आप देखेंगे कि पंजाब में पीपल्स पार्टी दोबारा से सरवाइव करेगी, और कारकुन जो होते हैं किसी भी पार्टी के वो जमहूरियत। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जो ये कहा है पीटीआई के कारकुनों के लिए, वो इंतहाई खुशाइन बात है। लेकिन ठाकुर साहब ये तो बताएं कि पीटीआई के बहुत से इलेक्शन में आए, पीटीआई पर पाबंदियां ना लगे, उनकी क़यादत को इलेक्शन लड़ने दिया जाए, इंतखाबी निशान दिया जाए, लेकिन हम ये समझते हैं कि जमहूरियत की बहाली के लिए हम किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से बात करने के लिए तैयार हैं। लेकिन जुल्फिकार साहब, ये जो बात अब आप कह रहे हैं, अब तो ये बात आप कह रहे हैं जब पीटीआई गेम से आउट हो चुकी है, आपको तो ये नहीं कहना चाहिए कि पीटीआई के वर्कर्स अपने जो कैंडिडेट्स हैं जो पीटीआई ने सिलेक्ट किए उनको वोट दें। आप पीटीआई से उनका वोट, उनकी जगह अपने लिए वोट मांग रहे हैं। देखें, वो जो उनको जिस डगर पे डाला गया शारे फैसल पे कराची में, जिस तरह से उन्होंने जो है वो तोड़ फोड़ मचाई, और सर जिन्होंने मचाई हुआ आज आईटी का हिस्सा हो गया ना, उसमें कारकुनों का तो कोई कसूर नहीं था, कारकुनों को तो तना छोड़ा गया। तो हम तो कारकुनों को जो ये चाहते हैं कि वो अपना जमहूरी अमल जारी रखें, और जमहूरी अमल जारी रखने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मौजूद है। आज कराची शहर में जिस तरह से आप देख रहे हैं कि जोक दर जोक उन पार्टियों के लोग जो कराची पर 30 साल तक मुसल्लत रहे, उनके लोग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में जो है शमूलियत अख्तियार कर रहे हैं। उसकी बुनियादी वजह यह है कि कराची के लोग, यहाँ के बासी जो हैं, वो पीपल्स पार्टी को उम्मीद की निगाह से देख रहे हैं। अच्छा जुल्फिकार साहब, एक चीज और ऐड ऑन कीजिएगा। मैं साद रफीक साहब की गुफ्तगू सुन रहा था, उन्होंने बिलावल साहब को मुखातिब करते हुए अंडर 19 टीम का खिलाड़ी कहा। नून लीग जैसे अखलाक साहब अभी कह रहे हैं कि मेच्योरिटी नहीं है, तो आपने ये सवाल नहीं पूछा उस वक्त शहबाज शरीफ साहब से कि अंडर 19 का खिलाड़ी है, मेच्योर नहीं है, तो आपने इतने इस तरह के शख्स को वजीरे फॉरेन मिनिस्टर क्यों बना दिया? देखिए, जो अभी जो इन्होंने बाद में ये गवर्नमेंट हासिल की, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मदद, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने शहबाज शरीफ को वजीर आजम बनाने में मदद की, तो मैं में जिस तरह से एक पैगाम मोहब्बत का और खुशहाली का प्रोग्राम भुट्टो गए थे, और वो ममालिक
कि जहां पर जाकर उन्होंने अपने पाकिस्तान के तहफ्फुज़ के लिए, पाकिस्तान के इस्तेकाम के लिए जिस तरह नुमाइंदगी की है, मैं समझता हूं कि शायद ही कोई इतना यंग वजीर खारजा हो कि जिसने पाकिस्तान की भरपूर अंदाज में और फौज को माई फौज कहा। मैं समझता हूं कि जिस तरह फौज पाकिस्तान के तहफ्फुज़ की ज़मीन है, इसी तरह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस मुल्क के जमहूरियत के तहफ्फुज़ की ज़मीन है। सही। मैं आप जुल्फ़िकार साहब, सलमान साहब, ये जरा बताएं, ये जो गुफ्तगू हो रही है दोनों तरफ से, नून लीग की रैली में एक और बड़ा इंटरेस्टिंग स्लोगन है। पहले दहशतगर्दी का तस्करा होता था तो कुछ और नारे होते थे, अब सोनी की धरती का तस्करा होता है तो नून लीग के और नारे हैं। ये नारों में तब्दीली। फिर कल तक वो बिलावल साहब के हवाले से एक बड़ा गर्मजोशी रखा करते थे शहबाज शरीफ साहब, बहुत अच्छी उनकी तारीफें हुआ करती थी। अब बिलावल साहब को अंडर-19 का खिलाड़ी कहा जाना, इस तरह की गुफ्तगू आपको लगता है महज इलेक्शन तक महदूद है और ये ऑप्टिक्स है इलेक्शंस के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये हमारी रिवायात हैं, कोई ऐसी नई बात नहीं है। एक बहुत बड़ी सियासी पार्टी मजहबी कार्ड भी इस्तेमाल कर रही है, बहुत बड़ी वही सियासी पार्टी अमेरिका के खिलाफ भी बातें करती रही। ये सारे हालात और वक्त को देखते हुए टू गेट पॉपुलैरिटी, आसान अल्फाज में कहें तो ये सारे मौका महल हकायक से इसका ताल्लुक, हकायक से उनका रिकॉर्ड देख लें ना, इस नैरेटिव पर ये वजूद में आए थे ना, इस तरह चले थे, नारा कुछ और था, चले कहीं से थे, किस तरह से काम किया। देखें, मसला ये है कि ये जो पीटीआई के साथ अभी जिक्र हो रहा है, आपने किया है, देखें इसका बहुत बड़ा फायदा पीपल्स पार्टी को ही होना है, इसमें कोई शक। बड़ा फायदा किसको? नून लीग को, पीपल्स पार्टी? पीपल्स पार्टी को, इसलिए कि आज़ाद उम्मीदवार खड़े होंगे। सपोज 50% में, मैं हाइपोथेटिकली एक साहब के पास भी है मगर वो आशीर्वाद आपके पास भी आजकल आपको जहाज की जरूरत नहीं है सर, आजकल तो हवाओं का रुख आपके साथ है। जहाज की जरूरत तो उनके पास, उनको होती है, इनको हवाओं का रुख नहीं होता। जाएंगे कैसे? आजाद उम्मीदवार अगर जीतते हैं, कोई ना कोई उनकी मकदार चले नहीं है, अच्छा हुआ लाइन पर, आज़ाद उम्मीदवार जब जीतते हैं तो यकीनन जरदारी साहब और ये एक्सपर्ट हैं उनको कायल करने के लिए, आप समझ रहे होंगे मेरी बात, तो इसलिए पीपल्स पार्टी को बड़ी उम्मीद है, बड़ा फ़ायदा है। वो हो सकता है कि पीपल्स पार्टी एक बड़ी मजबूत क़ुव्वत उभर के बिकॉज ऑफ दिस जो न्यूट्रल जो इलेक्शन लड़ रहे हैं, आज़ाद उम्मीदवार जो लड़ रहे हैं, इसका फ़ायदा पीपल्स पार्टी को हो सकता है। देखिए, हमारे यहाँ इलेक्शन जो लड़े जाते हैं मुनीर साहब, कोशिश ये होती है या तो मजलूमियत का नैरेटिव मिल जाए जो अभी एक पार्टी के पास है इत्तेफाक से पिछले कुछ अरसे से, तो पार्टी के पास एज ऑफ नाउ पार्टी एग्जिस्ट नहीं करती ना, बट उसके पास नैरेटिव मजलूमियत का है। हर आदमी, जैसे अभी भाई भी जिक्र कर रहे थे, ये बात मेरी आज हैरान कन थी, उन्होंने भी जिक्र किया, बिलावल साहब ने जिक्र किया, तो उनका ये तो अब आप मान लें, एक्सेप्ट कर लें कि मजलूमियत की ट्रॉफी फिलहाल जो है वो पीटीआई के पास, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है। दूसरा रास्ता होता है इदारों की मदद। इदारों की जो मदद का ताल्लुक है वो किस तरफ, वो भी आपको नजर आ रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन वहाँ कॉन्फिडेंस लेवल नजर नहीं आ रहा है, वहाँ पे बॉडी लैंग्वेज वो नजर नहीं आ रही, वो एतमाद नजर नहीं आ रहा है। देखिए, मसला ये है सर कि तैयब अर्जगान जो है तुर्की में, जब उसके खिलाफ एक्शन हुआ तो अवाम सड़कों पर आई और टैंकों के आगे लेट गई थी। क्यों? क्योंकि अवामी रास्ता अपनाया था। अवामी रास्ता लॉन्ग रन का रास्ता होता है। इदारों की मदद या नैरेटिव ये शॉर्ट पीरियड की शॉर्टकट होते हैं और लोग इनको समझ जाते हैं, बल्कि मेजॉरिटी ऑफ द पाकिस्तानी ये जो अभी जलसों में जो गुफ्तगू हो रही है, मुझे ये बता देना आपको, पहले मैं जरा नून लीग के पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूँ। नून लीग के जलसों में जो गुफ्तगू हो रही है, आपको क्या कोई नई बात नजर आई, आपको कोई तब्दीली नजर आई नून लीग के जलसों में? नहीं, देखिए, मैंने कहा ना, या तो परफॉर्मेंस होती है या इदारों की मदद होती है या नैरेटिव होता है, तो वो इत्तेफाक से कुछ भी कहीं पर भी ऐसा है नहीं, ऐसी चीज कोई नजर है नहीं, क्योंकि हुकूमत उनकी जो 14 महीने की जो गई है हुकूमत, उसकी परफॉर्मेंस आपके सामने, उसका इम्पैक्ट सबसे ज्यादा, उसका इम्पैक्ट जो है वो सबसे ज्यादा लीग पर पड़ रहा है। हम देखिए 2017 की बात करते हैं, आपको भी टाइम नहीं है, आप ही का टाइम आएगा, फिक्र नहीं करें, तो टाइम भी आपका आएगा। तो मकसद ये कि ये चीज है कि आखिर क्या कहा जाए, तो लेकिन मैं उन्हें अपनी जो लैंग्वेज है, बॉडी लैंग्वेज पॉजिटिव करना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं। ये बॉडी लैंग्वेज, मैं आता हूँ सलमान साहब, ये जो मियाँ साहब जिन जलसों में गए हैं, बहुत से लोग ये तनकीद करें मियाँ साहब की बॉडी लैंग्वेज जो पहले वाली नहीं है, मतलब जो पहले मियाँ साहब का जो एक लबो लहजा होता था, वो कहना बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन शायद कुछ बांधे हुए, कुछ कहने नहीं दिया जा रहा। नहीं, देखें, अपना नून लीग की पॉलिसी ये है कि पहले मुल्क को इस दलदल से इन तमाम चीजों निकालना है। अब अगर हम झगड़े करते रहेंगे आपस में या बयानात के जरिए करते रहेंगे, तो फायदा कुछ भी नहीं है। नंबर 1 बात देंगे, नहीं सुने, आपको पता है
कि जब से मियाँ साहब आए हैं, मियाँ साहब के साथ जो तजर्बाकार जो टीम है वो बैठी हुई है, 24 घंटे काम कर रहे हैं उसके ऊपर। हम लोग ये नहीं हवा में बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग 24 घंटे उनके साथ टीमें काम कर रही हैं कि हमने मुल्क को आगे लेके कैसे चलना है। अब अगर झगड़ा तो हर जो ना, अगर हर टाइम ही हम उल्टे सीधे बयान देते रहें या गलत, चले मैं ये हमने देखे मैं ये समझ बिलावल भुट्टो के आप शुरू से बयान उठा के देख लें, उसे किसी ने जवाब नहीं दिया। रात को तंग आकर जो है ना ख्वाजा साद रफीक को, वो भी हमारा प्रेशर था क़यादत के ऊपर के जनाब आप कमाल करें, एक शख्स आपको कपड़े उतार रहा है और आप चुप करके उनके उसके बयान सुनते रहे आप बैठ के। और मैं आपको एक बात बता दूं कि पंजाब के अंदर जो है ना, ये जिस तरह से बड़ा सोच के इनके जलसे ही देख लें आप, किनके जलसे देख लें इनके, आप जलसों की तादाद आप देख लें। अब आप चले जाए, अभी जाए आप सोशल मीडिया पे चले जाए, अभी आप जनूबी पंजाब में अहमद महमूद के इलाके के अंदर उसकी है जो बात आप मानते हैं, आप डिस्ट्रिक्ट लोधरा में मुझे कल जलसा करके दिखा दे पीस पार्टी, डिस्ट्रिक्ट लोधरा की बात मैं कर रहा हूँ, गुजरावाला की बात मैं कर रहा हूँ, की बात मैं कर रहा हूँ। ये ऑफर पीटीआई के लिए भी है, मैं कह रहा हूँ कोई भी करके दिखा दे वहां पे यार। चल मैं पब्लिक है पीटीआई के रहनुमा अली साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी, अली साहब पहले तो ये बताएं कि इस वक्त तहरीक इंसाफ, क्योंकि अब हम देख रहे हैं कि इंतखाबी निशान नहीं है, कितनी दुश्वारियां हो रही हैं और इससे जो मुल्क में अमन और अमान की सूरत हाल है, बहुत अभी भी एक जानी कैफियत है कि मुल्क में इलेक्शंस हो रहे हैं या नहीं, ये पीटीआई को कितना डेंट करेगी और पीटीआई इसके लिए कितनी तैयार है? देखिए जी, मैं आपको एक बात बताऊं कि हमारा निशान जो है वो बेट नहीं है, हमारा निशान इमरान खान है। और इमरान खान का एक जो ट्वीट होगा जिसमें लिस्ट में पूरे नाम दिए होंगे कि मेरा कैंडिडेट फलां जगह फलां, आप देख लीजिएगा तो हर जगह पे, क्योंकि इस वक्त 80% से भी ज्यादा पॉपुलैरिटी जो है वोटर्स में ग्राउंड में रूरल और अर्बन एरियाज में इमरान खान साहब की है, तो वो जीतेगा। दूसरी बात, निशान पब्लिक, हमारा वोटर मौजूद है, उसे हमें कन्विंस करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है कि जी ये तरक्याती हम काम करवाएंगे, क्योंकि उनका वोट खान साहब के लिए, हमें खाली कैंडिडेट को वोटर के साथ कनेक्ट करना है। ये कितना मुश्किल काम है, ये कैसे करेंगे? क्योंकि अभी मेरे पास जो तस्वीर आई, मैंने देखा कि पीपल्स पार्टी के जो आजाद कैंडिडेट्स हैं जिन्हें पार्टी टिकट नहीं मिले, वो भी इमरान खान साहब की तस्वीर लगा के चल रहे हैं। देखें, ये तो हमारी जीत है कि पीपल्स पार्टी वालों ने बिलावल की तस्वीरें हटा के इमरान खान की लगा ली, कबूल कर ली। दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि ये व्हाट्सएप, सोशल मीडिया, डिजिटल जो कैंपेनिंग है, इसके जरिए आप देखिएगा 10 दिन में हम क्या इंकलाब लाते हैं, हर वोटर तक पहुंचेंगे। अगर हमारा निशान ढोल है तो ढोल पहुंचेगा, अगर मेरा निशान रैकेट है, हलीम आदिल शेख दोनों का रैकेट है, एक ही कॉन्स्टिट्यूंसी से हम दोनों हैं, तो देखिएगा कि किस तरह लोग रैकेट को जो है वो इसकी टेबल टेनिस की रैकेट को देते हैं वोट, तो हम पहुंचेंगे वोटर तक। और उसके बाद अच्छा अली साहब, एक चीज ये बताइएगा कि गुज़श्ता दिनों में कुछ इत्तलात आई, कुछ फुटेजेस भी आई जहां पे पीटीआई के कुछ कैंप्स हैं उनके ऊपर अटैक हुआ, अनफॉर्चुनेटली पीपल्स पार्टी की एक रैली थी उसके ऊपर भी अटैक हुआ, ये कितनी बड़ी नाजुक सूरत हाल है? मैं आपको बताऊं कि ये हमारा तो मंशूर है, हमारी पॉलिसी है कि नो टू वायलेंस इन पॉलिटिक्स। ये तशद्दुद को पॉलिटिक्स और इलेक्शन में हमारे भाई, वो भी हमारे भाई हैं, ग्राउंड पे ही हैं, लेकिन अक्सर लोग जो है ना एमक्यूएम के, वो तशद्दुद पे उतर आते हैं। ये सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट के सदर और 7 लोग और हमारे सीरियसली इंजर्ड हुए, उसमें औरतें थी, उनको भी मारा पीटा गया। 150 के करीब लोग जो है वो सरिये और वो किसने किया था अली साहब, वो किसकी जानिब से हुआ था? सर ये एमक्यूएम की तरफ से हुआ था और उनमें 5 नॉमिनेट भी एफआईआर में हमारे लोगों ने, वहां सेंटर वालों ने किए थे और बाकी नकाबपोश थे, लेकिन एमक्यूएम के ही लोग थे और कारकुन थे और एफआईआर भी हो चुकी है। इसलिए और इलेक्शन कमीशन की तरफ भी आपने कोई एहतजाज किया था, उसके हवाले से कोई अपडेट? बिल्कुल किया। इलेक्शन कमीशन के पास हम गए और उनको हमने बताया कि जी अगर आपने इलेक्शन करवाना है तो खाली इलेक्शन हमें नहीं चाहिए, हमें फ्री एंड फेयर इलेक्शन चाहिए। अगर मुझे तो मैं वोटर तक पहुंच नहीं सकता, ऑफिस खोल नहीं सकता, मैं कैंपेन नहीं कर सकता, मुझे पहले आप पुलिस से उठवाते थे, अब आप हमें एमक्यूएम से डंडे मरवा रहे हो, तो फिर तो ये फ्री फेयर। आपने एमक्यूएम वालों से कहा नहीं, हम ज्यादा पुरानी बात नहीं, आपके साथी रहे, अगर आप एमक्यूएम से गिला कर रहे हैं तो आपको याद नहीं दिलाया कि हम अभी आपके साथ अलायंस गवर्नमेंट में थे? मेरे भाई हैं वो, मैं तो देखें ऑनेस्टली ये कहता हूं कि हम सब भाई हैं। वोट हो जाएगा, इलेक्शन हो जाएगी, उसके बाद फिर हम भाई और बहनें, तो आपस में ये तशद्दुद अडॉप्ट ना करें। जो जिसको कन्विंस कर सके, जिसका वोट ले सके वो ले, और जो जिसकी अगर जीत है तो हम उसके लिए तालियां बजाएं, जो हार गया वो दूसरे। अली भाई मैं आपकी तरफ आता हूं, 1 मिनट आपकी तरफ आता हूं। सलमान साहब, ये जो अली साहब गुफ्तगू करें, अखलाक साहब ने बिल्कुल सही तौर पर निशान दी
क्या हम 8 फरवरी खुदा ना करे हम जैसे अलर्ट्स आ रहे हैं, ये जो मनाजिर आ, क्या खूनी इलेक्शन होने जा रहा है? नहीं देखें, ये आपका ये हमेशा चीजें आती हैं। इलेक्शन बहरहाल अब तक जो है सिलसिला होने जा रहे हैं, इस बात पर तो अल्लाह करे अपना जो है जरा इत्मीनान रखें, मुलतवी होने के इम्कानात कम से कम होते जा रहे हैं, इसमें कोई बुरा है। अभी भाई ने बड़ी अच्छी बात की, मुझे बहुत खुशी उनका कि पिछली बातों को भुला देना चाहिए, आगे की तो बहुत अच्छी बात है। और यही नारा परवेज मुशर्रफ ने एनआरओ की शक्ल में लगाया था, मैं उसकी एक्सप्लेन कर सकता हूँ। अब उस वक्त मैं इसकी मुखालफत में था, लेकिन बाद में जब मुझे समझ में आया तो ये बेहतरीन हल था। लेकिन मसला ये है कि नून लीग की आप हिस्ट्री उठा लें, हमेशा कॉन्फ्लिक्ट रहा है इदारों से, सुप्रीम कोर्ट से रहा है, आर्मी चीफ से रहा है, आपके सामने। तो ये अब क्या इस बात की गारंटी हो? ये भी तो होना सीखना है, सारे कॉन्फ्लिक्ट के बावजूद नून लीग के बाद कोई कैसी जादू की छड़ी है कि वो सारे मामला हल कर ले। जी यकीनन है, मगर अब ये जिस तरह अगर ये कह रहे हैं, अल्लाह करे यही पॉलिसी हमारी इनकी अपर जो मैनेजमेंट है मुस्लिम लीग नून की, वो भी अगर यही अपनाती है और उस तरफ नहीं। देखें, नवाज शरीफ साहब का वीकेस्ट पॉइंट ही ये है कि वो हमेशा किसी और की दुश्मन अपनी वो उलझ जाते हैं, और उलझने के बाद जो होता है, अब तक 3 4 5 दफा हमने यही देखा है। तो ये जो अभी भाई कह रहे थे, अल्लाह करे इस पे वो कायम रहे उस तक। और इस वक्त तो वक्त की जरूरत है, इस पर तो बड़ी लंबी बात हो सकती है, आप भी और हम भी। मैं अली साहब से एक आखिरी सवाल करना चाहूँ। अली साहब आप हमारे साथ हैं? जी जी अली साहब जरा ये प्लीज एलेबरेट कर दीजिएगा कि अभी भी एक बाम जिस तरह का आपने कहा कि हम 10 दिन में बहुत कुछ तस्कीर कर लेंगे, कब तक ये हतमी तौर पे बता दिया जाएगा कि तहरीक इंसाफ का कैंडिडेट कौन है? क्योंकि मेरी कुछ इत्तलात है कि आज भी कैंडिडेट्स के नाम में रद्दोबदल हो रही है। मैं सवाल करूं? मेरी बात सुने, मैं इस रद्दोबदल का हिस्सा हूं, मैं जनरल सेक्रेटरी से हूं। इस वक्त 2 मिनट पहले कोर कमेटी की मीटिंग हुई है। ये तो देखिए जमहूरी तरीका है कि हमारी पार्टी में डिबेट होती है, फिर मेरिट पे बात होती है, जिसका लेबर ज्यादा होता है पार्टी में उसको टिकट दी जाती है। और एक चीज और भी ऐड कर दीजिए, क्या कोई हल्फनामे भी लिए जा रहे हैं कैंडिडेट से? क्योंकि आपका जो ज्यादा पुरानी बात नहीं, जो तजुर्बा है वो ज्यादा अच्छा नहीं रहा, आपके कैंडिडेट्स फिर मुनरिफ हुए। मैं आपसे बात करता हूं, मैं एक लॉयर भी हूं। तो एफिडेविट तो मुल्क में हर जगह चलता है। जो फॉर्म हमने इलेक्शन कमीशन के भरे हैं उसमें भी एफिडेविट है, और कोई हम शनाख्ती कार्ड बनवाने जाते हैं वहां भी एफिडेविट है। तो पार्टी इतनी बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी देती है, तो एफिडेविट या कसमनामा ले लिया तो इसमें कौन सी बड़ी जो लिया है, मतलब ये काम पक्का कर लिया ना सर? ये काम पक्का ये लेते हैं कि जी आप पार्टी उसके उसूलों के से, कोड ऑफ कंडक्ट से, उससे रहेंगे। ये एमक्यूएम भी हमारे भाई लेते होंगे, मुन्नी के वाले। अच्छा अली साहब, एक आखिरी से एम्बिग्यूटी ये भी दूर कर लें कि मैं जानना चाहता हूं 8 फरवरी को जो कैंप्स होंगे, क्या वो पीटीआई के कैंप्स होंगे या उस कैंडिडेट के कैंप्स होंगे? उन पे झंडा कौन सा होगा? सर मेरी बात सुने, इमरान खान की तस्वीर होगी, पीटीआई का झंडा होगा। बदला हमारा अब निशान पहचान बन चुकी है, लेकिन जैसा कि ये साजिश हुई है तो जिसका कबूतर होगा वो जीतेगा पीटीआई वाले उम्मीदवार का, जिसका जो टेबल होगा पीटीआई वाले उम्मीदवार का वो होगा। निशान छीन कर ये समझते हैं कि हमें इलेक्शन से बाहर करेंगे, ऐसा मुमकिन नहीं है किसी के लिए। आप कुछ ऐड करना चाहते थे? नहीं, मैं अली भाई से पहले तो सलाम कहूँगा। मैं कल जानते हूँ कि अखलाक हाशमी बात करूँ अली भाई। बात ही मैं सिर्फ आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जिन लोगों ने कुर्बानियाँ दी थी पीटीआई के लोगों ने कराची में, वो जो ना इस इलेक्शन की दौर से बल्कि उन्हें टिकट दिए ही नहीं गए। या और तकरीबन ऐसा सुन लेना, ऐसा नहीं, ये ज्यादा दावेदार है ना कि हम मेरिट के ऊपर करते हैं ना मामला। दूसरे नंबर मैं ये पूछ रहा हूँ कि मैं काफी अभी पोस्टर देखते आ रहा था 232 में भी और काफी जगहों पे, तो लोगों ने अपनी तस्वीरें लगाई हुई हैं वहां पर, इमरान खान की तस्वीर नहीं, और जबकि ऊपर एनए का कैंडिडेट की तसवीर नहीं है उनके उन बोर्ड्स के ऊपर जो ना। ये अली भाई को मैं थोड़ा बता रहा हूँ, ये चेक कर लें आप अली भाई, मैं आपको ये बता रहा हूँ भाईजान। आपने अच्छा हुआ मुझे ये बता दिया, लेकिन 232 से मैं आया हूँ। हमारा एनए का उम्मीदवार आलमगीर है, उसने वो बेंगन लगाया हुआ है वहां पे। और मैं आपको दूसरी बात बताऊं कि इंसान है, फरिश्ते तो नहीं है, कहीं कहीं नाइंसाफी हो जाती है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान में इलेक्शन जो है वो डिफिकल्ट भी हो चुका है, एक्सपेंसिव भी है। तो जो कुर्बानी वर्कर देता है उसको वो इलेक्टिव यानी उसमें होना चाहिए कि जी इलेक्शन लड़ सकता है क्या है। हमने बहुत सारे ऐसे हमारे कैंडिडेट देखे हैं जो बेचारे कह रहे हैं कि सर, हमने कहा है कि आप वर्कर हैं, आपको लड़ना चाहिए, लेकिन वो कह रहे हैं नहीं सर मैं काम करूंगा और मैं जितवाऊंगा। अली साहब एक चीज ऐड प्लीज आखिरी में कर दीजिएगा। ये जो हम देख रहे हैं कि रोज ये इस तरह की इत्तलात आती है कि इलेक्शंस हो रहे नहीं हो रहे, कि बाम है, पीटीआई वाले कहते हैं कि इससे सबसे बड़ा नुकसान हमारा होने जा रहा है और किसी का नहीं होने जा रहा। हो रहे हैं या नहीं हो रहे,
हमारे लिए तो एक बात मैं आपको बता दूं कि जो भी इलेक्शंस हो रहे हैं उसमें सारे इदारे, सरकार और ये सारी पार्टियां पीडीएम वाली साथ खड़ी हैं। अगर इलेक्शन हो रहे हैं या नहीं हो रहे ये ज्यादा पता मेरे एमक्यूएम के भाइयों को होगा, नून लीग के भाइयों को होगा, पीपल्स पार्टी वालों को हमसे ज्यादा पता होगा, क्योंकि वो अंदर बैठे हुए हैं और उनके साथ सारा ये मशावरत भी उनके साथ हो रही है, निगरान हुकूमत भी उनके साथ रास्ते में है। बहुत बहुत शुक्रिया अली साहब आपके वक्त का। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो मजीद गुफ्तगू करेंगे। आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर नेमत। आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर नेमत। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। बात करते हैं कि ये जो अब इलेक्शंस की तरफ अब चंद ही दिन रह गए हैं, ये जो सियासी जमातें हैं क्या ये एक ऐसी हुकूमत बनाने जा रही है कि जिसमें हमें क्लियर मैंडेट नजर आए? ये सियासी जमातें क्या एक ऐसी हुकूमत बनाने जा रही है जहां पे आगे की तरफ सोचा जाए, ना ही नफरतों की सियासत को जन्म दिया जाए? सलमान साहब, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। हम हर बार इलेक्शन की तरफ आते हैं, वी ऑलवेज वांट एक ऐसी स्टेबल गवर्नमेंट जो कि मुल्क में 4-5 साल सुकून से गुजार सके, लेकिन इस बार जो सूरत हाल है, हर कोई कह रहा है कि किसी एक पार्टी का हुकूमत बनाना तकरीबन नामुमकिन है। देखें, ये बात बिल्कुल सोचने की है और समझने की है कि आखिर कब तक अवाम ने कंप्रोमाइज कर लिया है हालात से, और मेजॉरिटी ऑफ द पीपल जो हैं वो इलेक्शन वोट डालने नहीं आते, टर्न आउट हमेशा कम होता है क्योंकि उन्हें इस सिस्टम पे भरोसा उनका कम होता जा रहा है। जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है, होना ये चाहिए, जो एक एनआरओ आया था उसकी थीम ये थी, देखें हमारे मुल्क के जो इदारे हैं वो कमज़ोर भी हैं, सिस्टमेटिक फॉल्ट्स भी हैं, किसी भी चीज़ को आप साबित नहीं कर सकते, बड़े से बड़े जुर्म को भी साबित करने में महीनों साल लग जाते हैं। इन द मीन टाइम मुल्क का बड़ा कर रखते हो, जैसा कि पिछले 4 साल में हुआ है इसी बहस में। उसका बेस्ट सोल्यूशन यही है कि जो हो गया सो हो गया, उससे भूला जाए। मुल्क जिस हाल में है, अवाम जिस हाल में है, जिस कंडीशन में अवाम है, उसको बताएं। 50% से ज्यादा पॉपुलेशन आपकी गुर्बत की लकीर के नीचे आ चुकी है। ये सियासत में पाकिस्तान को कितना नुकसान पहुंचा है? ये हमें पिछली बातें भूलना होगी और आगे मिलकर बैठना होगा और आगे के लिए सोचना होगा। ये मैं समझता हूँ सारी पार्टियों को और खुसूसन पीटीआई को भी इस उसूल को अपनाना पड़ेगा अगर मुल्क को आगे लेके जाना है, वरना कोई हल ऐसा नजर नहीं आ रहा। जहां तक वो पीटीआई की बात है, मैं वो कर रहा था, उनसे मैं पूछता भी, देखें आजाद उम्मीदवार खड़े होंगे तो उसका फायदा तो पीपल्स पार्टी को होना है, इसमें कोई शक नहीं। मैंने एक बहुत बड़ी बात कह दी है, उसे आप जिस तरह से भी ले लें, आप देख लीजिएगा, ये आपको आने वाले दिनों में पता चल जाएगा। एमक्यूएम नहीं होगा कराची के? नहीं सर, एमक्यूएम का तो जिक्र ही नहीं है। एमक्यूएम को आप कहाँ लेकर आ रहे हैं बीच में, को छोड़ें। तो कहने का मकसद ये है कि पीटीआई के जो भी आज़ाद उम्मीदवार खड़े होंगे, अगर वो जीतते हैं, और यकीनन कुछ ना कुछ जरूर ऐसा होगा, ऐसा नहीं है, तो वो फायदा मेजॉरिटी मुझे लगता है कि जरदारी साहब को स्पेशली जो है वो हो सकता है, क्योंकि तहरीक इंसाफ की जो वोट बैंक है कदर पंजाब में ज्यादा स्ट्रांग है, ज्यादा इलेक्टेबल्स पंजाब में आज भी पीटीआई के पास है कंपैरिजन टू सिंध। इस वजह से इट लुक्स लाइक, बट अगर कराची को हम देखते हैं तो कराची में पीटीआई की परफॉर्मेंस बिल्कुल भी नहीं है, ना होने के बराबर है। कराची में 120 अरब के पैकेज का ऐलान करा गया था, 500 बसों का ऐलान करा गया था, K4 का ऐलान करा गया था, मरदमशुमारी का ऐलान करा गया था। मेरे ख्याल है कोई भी चीज पूरी नहीं हुई, और एक घंटे के विजिट होते थे खान साहब को, 4-8 विजिट शायद टोटल पूरे 5 साल या 4 साल जो भी टाइम था उसमें वो हुए। तो कराची में, और फिर मजे की बात ये, जो क़यादत कराची से चुनी गई वो सारी की सारी नाअहल भी थी, करप्ट भी थी, और वो फारिग हो गए। इमरान इस्माइल, मैं नाम ले लेता हूँ, अली जैदी साहब, इमरान इस्माइल साहब, आपका फैसल वावडा साहब, ये सब आपके सामने है, वो सब छोड़ के जा चुके हैं पीटीआई, और अब नए लोग। इसी में मैंने खलाक साहब को यहीं पिलाया था। खलाक साहब, ये जो तहरीक इंसाफ के लोग थे, ये आईपीपी में चले गए, आईपीपी के साथ आपने सीट एडजस्टमेंट कर दी, इस पर आपके लोग नाराज हैं? नहीं, काफी जगह मैं आपको बताऊं कि मिसाल में देता हूँ कि जिला लोधरा के अंदर हमारा जो एक कांजू ग्रुप है, अब्दुर्रहमान कांजू जिसको लीड करते हैं, तो उन्होंने बरमला वहाँ पे कहा कि हमने सदीक बलोच साहब का मुकाबला होता था जहांगीर तरीन से,
तो उन्होंने कहा नहीं, हमने बिल्कुल वहाँ इलेक्शन लड़ना है, आप हम आजाद खड़े हो जाते हैं वहाँ से। हाँ। और एक दफा ये भी आपकी शरारत है। नहीं, ये भी शरारत है। एक दफा कांजू ग्रुप ने वहां से आजाद हैसियत में इलेक्शन जीता था सर, उसके बाद नून लीग में। अच्छा, एडजस्टमेंट होती है, आपका कैंडिडेट नहीं खड़ा होगा। बात वो फिर सीट एडजस्टमेंट जहांगीर साहब की नहीं हुई वहां पे। मुल्तान में सीट एडजस्टमेंट हुई है हमारी ना, पिंडी में भी सूरत हाल है, पिंडी के अंदर हुई है हमारी, जहां पे है। तो मसला ये कि देखिए वही चेहरे जो तहरीक इंसाफ में थे और आपको दिन रात बुरा भला क्या करते थे, वो तो देखें हर जगह यही हाल है। मुझे बताएं किसी सियासी पार्टी में। अच्छा चले दूसरी तरफ आए, कराची की तरफ आ जाते हैं। कराची में भी एमक्यूएम के साथ आपकी कुछ सीट एडजस्टमेंट है? नहीं, मेरे कोई भी नहीं है अलायंस के तौर पे। नहीं तो होनी थी, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ यहाँ पे। कि ये जो बात जेडीए के सिंध के अंदर है, हाँ, लेकिन कराची में हमारे तमाम सीटों पर लोग उम्मीदवार हैं, पीएस पे भी और एनए के ऊपर भी यहाँ पे, और इलेक्शन लड़ रहे हैं यहाँ पे। बट वो जो एमक्यूएम के साथ जो बात चली थी, क्या वो एक जगह शाह नूरानी साहब के जो बेटे जहाँ लड़ रहे हैं ना, वहां से यानी कि उस पार्टी ने विड्रॉ कर लिया अपना, और मैं हमारा भी नहीं है वहाँ पे ना, तो बस उस हद तक, इससे ज्यादा नहीं है। लेकिन फिर पंजाब में सूरत हाल क्यों कंफ्यूजिंग है? और फिर आपके कुछ बहुत से रहनुमा, पंजाब को बताता आपके बहुत से रहनुमा जिनको टिकट नहीं मिला, वो आजाद हैसियत में खड़े हुए हैं। कुछ ने एक ही साथ या तो खान साहब की तस्वीर लगा दी है, कुछ ने मियां साहब की तस्वीर लगा दी। हमारा कौन सा कैंडिडेट है मुझे बता दें आप। सर बहुत से कैंडिडेट्स हैं पंजाब में, आप मुझे बता दें। सर पंजाब में बहुत से कैंडिडेट्स हैं जिनको सीट मैं आपको बता रहा हूं ना, देखें तलाल चौधरी थे, अयाज सादिक, गुलाम सरवर साहब की जो सीट है, गुलाम सरवर की सीट के ऊपर है। बाकी वहां कोई ऐसा मसला नहीं है। वहां पे तमाम लोगों को एतमाद में लेने के बाद अगर गवर्नमेंट बनानी पड़ी तो आपको लगता है कि आईपीपी के साथ एडजस्टमेंट होना बेहतर होगा या पीपल्स पार्टी के साथ? नहीं, मैं देखें, मैं तो इतना बड़ा लीडर नहीं हूं, मैं छोटा सा कारकुन हूं। नहीं, मैंने एक उसमें इंटरव्यू में ये कहा था कि इतने खतरनाक किस्म के बयान नहीं पीपल्स पार्टी को देने चाहिए, क्योंकि हो सकता है कल ही फिर दोबारा बैठे हों। अगली बार ऐसा फिर हो सकता है कि वजीर खारजा, देखिए कोई भी इसमें हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है कोई ऐसा। देखिए सियासी पार्टियां जब इलेक्शन में उतरती हैं तो एक दूसरे को बुरा भला कहेंगे तो वोट लेंगे ना। अच्छा, अगर वो हमारी अच्छाई शुरू कर देंगे तो उन्हें वोट कहां पड़ेंगे? या हम तो अपनी बुराई कर रहे हैं, लेकिन नहीं, हम सिर्फ इतना कहते हैं 15 साल के हिसाब से। आप पिछले वालों की बुराई है ना, तहरीक इंसाफ की बुराई कर रहे हैं। नहीं, मैं वही बात कर रहा हूं ना कि इलेक्शन के अंदर जब उतरते हैं तो हर पार्टी अपने लोगों की हिमायत करती है और दूसरों की बुराई करती है। तो ये एक हमारे सियासत का हिस्सा बन चुका है। अच्छा, हम देखें हमारी आवाम जो है ना, हमारी आवाम रूरल एरिया हमारा बहुत बड़ा है पाकिस्तान का, जो है ना, हमारे ये जो शहरों के जो वोट है ना बहुत कम है। आप अगर देहातों में जाए ना तो इन्हें इतनी, हमारे वोटर्स को इतना वो नहीं है। वहां जाते हैं हम लोग, बड़े बड़े नारे और बड़ी बड़ी चीजें, लेकिन गलत है। ये होना तो ये चाहिए कि उन्हें पता हो कि आपका जो एक एमपी एमएनए का उम्मीदवार है उसने आपके इलाके में किया क्या है, उसके ऊपर वोट देने चाहिए वोटर्स को। लेकिन ऐसा नहीं है वहां पे ना, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में इलेक्शन ही क्यों दूसरी तरफ। एक सवाल और भी है, ये जो आजाद उम्मीदवारों की, जिस तरह सलमान साहब ने कहा कि यकीनी तौर पर बड़ी तादाद होगी जो शायद इलेक्ट होकर आएगी, हॉर्स ट्रेडिंग के दरवाजे तो खुल जाएंगे, अगली हुकूमत बड़ी कमजोर होने देखिए मैं आज आपको बता दूं, और ये डेट भी आप लिख लें, 8 के बाद फिर मुलाकात जब होगी, इतने ज्यादा तादाद में इनके लोग कामयाब नहीं होंगे। मैं एक आमतौर से तो जो आमतौर पर वो जो बनेगी ना, जो ग्रुप बनेगा, जो भी ग्रुप बनेगा वो अलहदा से ग्रुप बनेगा जो आजाद होंगे, मेरे नहीं के जो राय जो है सही है, और वो ग्रुप जो है ना हिमायत करेगा। लेकिन आपको पता है ना कि हमारे यहाँ तो पार्टी से लोग मुनरिफ हो जाते हैं, 35 लोग पार्टी के टिकट पे जीतने के बाद ये इलेक्शन बड़ी तादाद में ये इलेक्शन जो है ना पाकिस्तान की मैशत का फैसला करेगी, ये पाकिस्तान की मजबूती का फैसला करेंगे इलेक्शन, ये पाकिस्तान के मुस्तकबिल का फैसला करेंगे ये इलेक्शन। अगर हमारे सियासतदानों ने जरा सी भी गलती की और लोगों को खरीदा या लोगों को वो बिके, तो आप यकीन करें इस मुल्क का जो है ना बुरा हाल होगा। और देखें, मेरी एक और मैं बताना चाहता हूँ एज ए नून लीग के हवाले से, नहीं वैसे जो 35 लोग बिके थे सुन लेना, मैं बता रहा हूँ ना, नहीं वो माहौल नहीं है आज। आर्मी चीफ जो है ना पाकिस्तान का, वो अल्लाह ताला का शुक्र है, हाफिज कुरान है और अपने वो सही रुख की तरफ जा रहे हैं। तो मतलब कि अगर ये मामला हुआ तो फिर जो ना हमारे सदारती निज़ाम से इस पाकिस्तान में कोई नहीं बचा सकता। ये मैं आपको आज मैं बता के जा रहा हूँ आपको। अगर हमारे सियासतदानों ने ये हरकत की, कुछ इतलात अभी भी हैं, मैं नहीं ये बात करना चाहता, नेगेटिव गुफ्तगू में नहीं करना चाहता, लेकिन आज भी बहुत से हल्कों में गुफ्तगू है कि शायद नून लीग ने अपना इंतखाबी मंशूर होल्ड इसीलिए किया है कि नून लीग भी श्योर नहीं है कि इलेक्शन होंगे, मियाँ साहब भी श्योर नहीं है कि इलेक्शन होंगे, और मियाँ साहब की अश्योरिटी बहुत बड़ी तरफ इशारा कर रही है कि शायद हालात वैसे नहीं। पहले बैलेट पेपर आपके छपने जा चुके हैं, छप चुके हैं,
अभी भी और हमें बिल्कुल नहीं है। नहीं, मैं बता रहा हूँ तकरीबन छप चुके हैं, मेरे तो सामने प्रिंटिंग प्रेस है जहाँ छपते हैं सारे की। तो मसला ये है कि आपने देखे नहीं, मैं बता रहा हूँ ना, हमारी तो जरा है ना, वो काम जारी हो सारी है। इलेक्शन होंगे हर हालत में 8 फरवरी को, बिल्कुल 8 फरवरी को होंगे। और हमारे सियासतदानों को अभी मुल्क के लिए अगर ना हुए, मेरा पैगाम नहीं देखें, मेरे नहीं क्या मतलब कर सके एज ए कारकुन। देखिए जी, बात ये है कि अगर नहीं होंगे तो फिर मुल्क के हालात मुझे बताएं। आज हमारी जो है ना, फिर इनकी आज आपको मैं एक जगह बैठा था अभी की बात, किसी और ऑप्शन की कोई गुंजाइश है? अगर इलेक्शन ना, कोई और ऑप्शन जो आप लाजिम होते हैं? नहीं, ऑप्शन जो लाने वाले ऑप्शन ले आएंगे, उनके को रोक सकते हैं। गुंजाइश है? नहीं, मैं बता तो रहा हूँ, नहीं वो तो ले आएंगे आप और मैं गुंजाइश है आपकी कहीं ना कहीं, आपको जैसे आपकी प्रिंटिंग प्रेस तक नजर है, मैं कह रहा हूँ वहां भी कोई नजर है कि वहां ऐसा कुछ हो सकता है? नहीं, मैं आपको देखें बता दूं, पहले नंबर पे तो 8 फरवरी को इलेक्शन होंगे, इसमें कोई गुंजाइश है ही नहीं। दूसरे नंबर के ऊपर दूसरे ऑप्शन की अभी गुंजाइश नहीं है। वो तो नून लीग की नजर में नहीं है ना, नून लीग जिनकी नजर में होगी हो जाएगी। देखें तमाम सियासी पार्टियां जो इस टाइम इलेक्शन लड़ रही हैं, अगर पाकिस्तान से मोहब्बत करती हैं तो मेरे ख्याल से उनके ये ऑप्शन होना नहीं चाहिए। एक सवाल फिर और आएगा, मैं सलमान साहब की तरफ जान, पीटीआई ऐसा देखें, आप जब रेस में दौड़ते हैं तो आप अकेले तो नहीं दौड़ना चाहेंगे ना? क्या ये अगर पॉसिबिलिटी है कि चंद महीनों के लिए एक्सटेंड किए जाए इलेक्शंस, पीटीआई भी गेम में आए, बल्ला भी हो, शेर भी हो, तीर भी हो, फिर एक फ्री एंड फेयर ट्रांसपेरेंट? पहले नंबर पे तो मैं एक आपको बात बता दूं कि ये जो 80% का जो दावा करते हैं ना कि पीटीआई का है, ऐसा नहीं है। आप रूरल एरिया में जाकर देखें सर, ये फेसबुक और सोशल मीडिया के हद तक तो बहुत मान लिया, बट आप एक जमहूरियत पसंद सियासी जमात है। मैं अगर आपसे पूछूं, क्या ये एक पॉसिबिलिटी होनी चाहिए थी, लार्जर देन लाइफ सोचना चाहिए? नहीं, ये बड़ों का फैसला है कि वो अगर वो चाहे तो ला सकते हैं, हम तो उसमें कुछ भी नहीं कर सकते। सलमान साहब, यही सवाल मेरा आपसे। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है, मैं समझ गया हूँ। वक्त ज़ाया करे बगैर मैं बता देता हूँ। देखें, पाकिस्तान की जितनी भी सियासी पार्टियाँ हैं, इन्होंने किसी न किसी वक्त में इदारों से मदद भी ली है, हिमायत भी की, और फिर बाद में उसका शिकार भी वही बनते हैं। सही है, ये बड़ी गलत रिवायत है। ये अभी जो पीटीआई के साथ हो रहा है, ये पहले मुस्लिम लीग नून के साथ होता था, आज से 2 साल पहले। सेम खाकान अब्बासी, मिफ्ता इस्माइल, मरियम नवाज सब जेलों के अंदर गए, उनके साथ बुरा सलूक हुआ है, और अब वो रिपीट हो रही है। और ये कब तक होता रहेगा? ये ने बैठ के सोचना चाहिए। ये ने, मैं समझता हूँ इसका हल, और ये भी वजह है, बड़ी वजह है कि नून लीग के बड़े सीनियर रहनुमा, शायद खाकान अब्बासी से रहनुमा, आज इनकी पार्टी के साथ नहीं खड़े। जी हाँ, यही सारी, वो तो खुद ये कह रहे हैं कि मुल्क में इस माहौल में इलेक्शंस नहीं हो सकते। जी बिल्कुल, मसला ये कहने का है कि एक लायामल इन्हें आप बनाना पड़ेगा। कब तक ये सिलसिला चलेगा? और इसमें ये देर पा नहीं होता है, शॉर्ट पीरियड के लिए होता है। ये तजर्बा कई दफा नून लीग कर चुकी है। नवाज शरीफ साहब ने अपनी तकरीरों में, किसी और ऑप्शन की तरफ आपको लगता है कि इस माहौल बन सकता है, पीपल्स पार्टी आ सकती है? तब्दीली अभी तो नजर नहीं आ रही। तब्दीली एक आई थी, वो हमने देख ली, बहुत जोर की देखी हमने, बहुत जोर की देख ली। देखें, पीपल्स पार्टी को कोई नैरेटिव मिल नहीं रहा है, ठीक है, उसका मोर्चा मजबूत है, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं। सिंध का सेंट्रल पंजाब भी थोड़े बहुत कुछ हो गए हैं, और प्लस बलूचिस्तान है, लेकिन वो इस हद तक मजबूत जरूर है कि उनके बगैर हुकूमत बनेगी नहीं। ये जितनी भी बातें हो रही है ना, ये ऐसी दिखावे की, ये फिर एक हो जाने 100% आप देखिए, उसके बगैर हुकूमत नहीं बनेगी, मजबूरी है, और भी बहुत सारी मजबूरी है। तो ये तो बाद में जो है ना चीजें जो है उसके साथ साथ सेट हो जाएंगी। इन इलेक्शंस का छोटी पार्टीज जो हम कहते हैं इलाकाई पार्टीज हैं, उनकी अहमियत कितनी बढ़ जाएगी? मैं 10 सीटों वाली 15 सीटों वाली जमातों की बात कर रहा हूं। वो तो हमेशा होती है, और वो फिर हो जाते हैं। अभी तो आजाद की भी बनेगी अहमियत, और दूसरों की भी बनेगी। आपने MQM का भी बीच में जो है वो जिक्र करा है। MQM जमात इस्लामी, JUI नहीं, जमात इस्लामी एक अलग टॉपिक हो जाता है। MQM का देखें, बाहर से बायकाट का ऐलान आ गया है, आप समझ रहे हैं। हाँ। तो इसलिए MQM के मामला जरा ऐसे ही चल रहे हैं। और जमात इस्लामी का आपने नाम लिया, जमात इस्लामी यकीनन कराची में एक कुव्वत उभर रही है, इसलिए कि पिछले 4-5 साल में कराची के अगर मसाइल को किसी ने अगर टच करा है तो वो जमात इस्लामी, इसमें कोई शक नहीं, बिल्कुल बैरियर टाउन से लेकर बहुत सारी ऐसी चीज़ें। तो जमात इस्लामी लगता है कराची की हद तक जो है काफी इसकी अच्छी स्ट्रॉन्ग नजर आ रही है। और ये किसी के साथ मेरे ख्याल मिलजुल कर शायद चले भी ना, इनका अपना अलहदा मसला हो जाता है। तो मैं समझता हूं कि इस बात को समझना चाहिए हमारी सियासी पार्टी को, आखिर कब तक ये सिलसिला चलेगा। इदारों की मदद से आते हैं और फिर वो टेम्परेरी होते हैं, फिर हट जाते हैं, फिर बागडोर किसी के हाथ में होती है। ऐसा ना हो जिन इदारों की मदद से आते हैं वो इदारे ही आ जाए और फिर सबको फिर थोड़े देर अरसे के लिए वेट करना पड़ जाए। अखलाक साहब, आपका
बहुत बहुत शुक्रिया, और सलमान साहब आपके बहुत बहुत शुक्रिया, आपने तमाम तरह व्यूअर्स का शुक्रिया अदा करते हैं। उम्मीद करते हैं आपका आज का प्रोग्राम पसंद आएगा। अपने मेजबान उनकी इजाजत दीजिए, अपना क्या लगेगा, अल्लाह हाफिज। आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर नेमत।